गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने हिंदी लिटरेचर का अगला पाठ करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। चलो आज आपको मैं आपके स्कूल लेके चलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। क्या चित्र है वो? क्या आप में से कोई बता सकता है? जी हाँ, मानव शरीर के बारे में। मानव का शरीर कैसे बना हुआ है, क्या क्या है। तो चलिए इससे आगे हम आपको अपने स्कूल की साइंस रूम में लेके चलते हैं, जिससे कि आपके मानव शरीर से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए लेट्स गो। जी हाँ, चलिए देखिए, यू मिस्ड इट ना अ लॉट। मैम की चेयर, टेबल, योर मॉडल्स, सी मानव शरीर क्या क्या है हमारे शरीर में, क्या क्या काम है हमारे शरीर के अंदर, इन सभी का। सी व्हाट इज दिस? क्या है ये? हार्ट, दिल। सी आगे नर्वस सिस्टम, प्लांट सेल, फूड चेन। सी ऑल। यू मिस्ड इट ना। तो ये है आपकी साइंस लैब। आप सब सोच रहे होंगे कि हिंदी में साइंस का क्या काम हो सकता है। जी हाँ, आज हम हिंदी में ही साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि ये क्या है। ये है मानव शरीर का कंकाल, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। आप सबको पता है कि हमारे पूरे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। देखो कैसे दिखाया गया है, कैसे बनाया गया है। ये हमारे दिमाग, आईज, नोज, ये आगे वाला छाती का पोर्शन हमारा सारा, लेग्स, बाजू, नेक। सी केयरफुली। तो ये है हमारा मानव शरीर। तो आज हम इसके बारे में ही अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इस मानव शरीर में हमारे रक्त प्रवाह किस तरीके से होता है। खून की जो खून चलता है हमारे शरीर में, कैसे, जैसे हम इस मुंह से खाना खाते हैं, कैसे वो अंदर जाके हमारे अंदर का कौन सा सिस्टम उसको ब्लड में कन्वर्ट करता है, खून बनाता है। गंदा वाला, जो गंदी वाली चीज़ होती है वो हमारे किस साइड, कैसे साइड कर देता है, और अच्छे के लिए हमारे जो सेल हैं हमारा ब्लड बनाते हैं, जो हमारी बॉडी को शक्ति प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसके बाद अपना चैप्टर नंबर 6। हाँ जी बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे हिंदी लिटरेचर का पाठ 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, जो किसके द्वारा लिखित है, उसके लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। आपके चैप्टर के सबसे अंत में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 भाई बहनों के ऊपर आधारित ये एक कहानी है। तो चलिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही बहुत कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी कि ब्लड की कमी हो गई है। हम कहते हैं ना कई बार, जैसे हमें चक्कर आते हैं, हमें वीकनेस महसूस होती है, तो सबसे पहले कारण क्या होता है? पहला कारण यही होता है कि ज़रूर हमारे ब्लड में
किसकी कमी होगी? ब्लड की, रक्त की कमी होगी। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। मतलब अब जिसको ये बीमारी के बारे में ना पता हो अनीमिया क्या होता है तो वो तो डर जाएगा, ये कौन सी बीमारी आ गई। अब तो चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वे बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। आप ये चीज़ का जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं बेटा साथ साथ टिक भी करते रहना। अनीमिया यानी कि अब उसके बारे में बताएंगे अनीमिया क्या है। यानी कि पहले तो सबने यही बोला कि उसका ब्लड कम होगा, यानी कि जो जिसके शरीर में क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसके शरीर में खून की कमी हो। आगे देखिए, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति के पिटारा यानी कि किसी के बात में वो किया होगा, यानी कि जो उलझता हुआ रहता है। भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ये चीज़ का ध्यान रखना, ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मोटे सेल्स होते हैं, मतलब जो इसमें दो तरह के बताया, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। तो एक भाग जो तरल होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण दिखाई देते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। आपने सुना होगा पीछे एक बहुत ज़्यादा चला था, बहुत ज़्यादा सुना था ना कि डेंगू हो गया, उसमें हमारे प्लेटलेट्स कम होते हैं, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स वही प्लेटलेट्स हैं जो हमारे ब्लड में होने बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें विषाणु भी कहा जाता है। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाहियाँ रख दी गई हों, यानी कि बालूशाही जो मिठाई है उसकी तरह कण दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके रक्त में जो कण दिखाई देते हैं किसकी तरह दिखाई देते हैं? एक बालूशाही की तरह, बहुत ही छोटे छोटे। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। यानी कि जैसे आप कई वो बड़ा खाते हो ना, सांभर बड़े के बीच में वो फिंगर डली हुई होती है चारों तरफ से, ऐसे ही बालूशाही बनी हुई होती है। तो ऐसे वो कण हमें दिखाई देते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त में लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें लाल
रक्त लाल रंग का नज़र आता है, मतलब इन्हीं कणों के कारण जो उस ब्लड में लाल रक्त कण दिखाई देते हैं, इन्हीं की वजह से जो हमारा ब्लड है, एक रक्त है, हमें लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का इन कणों का ही काम है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, यानी कि ये कण अपने आप ही खत्म होते जाते हैं और अपने आप ही नए बनते जाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा बेटा, आपके साइंस में भी पढ़ाया गया है कि आपको कुछ जब प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस पे पिंपल्स आते हैं, तो हार्मोनल्स प्रॉब्लम होती हैं। जैसे जैसे ये हार्मोनल्स प्रॉब्लम होती हैं, तो यही इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि हमारे ये कण बनते हैं और अपने आप ही टूट जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते हैं। अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मैंने आपको बोला था ना, आप एक मानव शरीर की संरचना को ध्यान से देखिए कि इसमें हमारे कुछ ऐसे सिस्टम फिट किए गए हैं जो हमारे इस ब्लड को अच्छी तरह साफ करते हैं, अच्छा ब्लड एक्साइट करते हैं, गंदगी जो हमारे मलमूत्र के द्वारा जो सारी बाहर आती है। ठीक है, तो आगे देखिए, जो रक्त कण के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, मतलब दीदी ने पूछा क्या तुम पौष्टिक आहार लेते हो जिसमें क्या क्या आता है? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में, यानी कि नॉन वेज में, मीट में, दूध में, दही में आपको ये उपयुक्त मात्रा में मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। देखो, आपने कई बार सुना होगा, जब आप बाहर का खाते हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, ये सब बाहर का खाना खाते हो, तो आपका शरीर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। आप फ्रेश नहीं हो पाओगे अच्छे से, आपका स्टमक पेन रहेगा, आपको थकावट रहेगी। क्यों? क्योंकि जो शरीर को चाहिए, आप ये देखिए, जब आप कोई भी गाय ले लीजिए, जब आप उस गाय को हरा चारा नहीं डालोगे तो वो गाय दूध कम कर देती है। जैसे जैसे आप उसका चारा अच्छा डालोगे, आप उसका चारे में तूड़ी भी मिला के डालोगे, तो उसी ही तरीके से वो आपको दूध भी अच्छा देना शुरू कर देती है। ये तो सभी को ही पता है, सभी के घरों में है ना। तो इसी मुताबिक ही ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में है, जो कि हमारे शरीर में हम जैसा डालते हैं। अब आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि लॉकडाउन के दौरान आप सब ने अपने घर का अच्छा खाना खाया है, सभी ने फ्रूट खाया है, बाहर का किसी ने भी नहीं खाया, तो सबका बॉडी सिस्टम घर पे अच्छा चल रहा है ना। बाहर का नहीं खा रहे हो आप, अच्छा चल रहा है, मैदा नहीं जा रहा है अंदर, बर्गर, पिज़्ज़ा ये अंदर नहीं जा रहा है, नूडल्स, चाउमीन नहीं जा रहा है ना। तो अच्छा खाना, दाल, रोटी जो मम्मा घर पे फ्रेश बनाती है, घर की आप चाउमीन खाओ, घर की खाओ, बर्गर घर का खाओ, उसमें हर चीज़ में सफाई है। बाहर का हमें क्या पता कैसा है कैसा नहीं। तो वैसे ही हमें बॉडी हमारी हर चीज़ मांगती है, हमारा शरीर भी अच्छी चीज़ें मांगता है काम करने के लिए। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं कि इसमें ब्लड कम है, तो हमारे जो ब्लड को लाल करता है, लाल कण, जिसकी कमी होने के कारण हमें कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया। तो यह संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं। सिर्फ अच्छा खाना खाने से, हरी सब्जियां, दूध, फल, रोटी, दाल। अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में यह सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ये तो सभी को ही पता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। अभी पेट में जो कीड़े हैं वो कैसे होते हैं? क्या किसी चीज़ में हम तो नहीं खाते कीड़ों को, है ना?
ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कैसे खाद्य पदार्थ, यानी कि आप बाहर का खाना खाते हो, ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ होता है, खुला पड़ा हुआ होता है, आप जाते हो, उसे लेते हो और उसे खा लेते हो। या फिर हम कई गंदी जगह का पानी, कई बार हमारे जो पानी की पाइप होती है वो टूट जाती है, लीक कर जाती है, किसी गंदे पानी से अटैच हो जाती है, वो पानी हमारे पास आ रहा हो, तो इस वजह से, जैसे अब आप देखिए सभी के घर में आरओ लगा हुआ है। आरओ क्यों लगा है? क्योंकि पानी अब दूषित किसने किया है? वो पानी हम लोगों ने किया है। हम ही प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और उसको पानी में फेंक देते हैं, जहाँ भी मन करता है वहाँ फेंक देते हैं। वो धीरे धीरे हमारे जो पानी का सिस्टम है वहाँ जाता है, उनसे मिलके वो पानी दूषित होता है, वही पानी हम यूज़ करते हैं। फिर उसी पानी को साफ़ करने के लिए हम आरओ लगवाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ही उस चीज़ को साफ़ करना शुरू करें? हम जो प्लास्टिक है उसकी वेस्टेज को जला दें, वही मिट्टी में दफन कर दें, वो हमारे पानी तक ही नहीं पहुंचेगी। अगर एक एक करके भी अगर आप लोग अपने माता पिता जी को समझाओगे, एक एक करके कोई भी समझेगा, किसी दिन तो भारत सुधरेगा। तो हम क्या हैं? हम आने वाले भारत का गौरव हैं, हम यूथ हैं। आप जो अब पैदा हो रहे हो, आप जो ये पढ़ रहे हो, ये हमारे भारत का अभिमान आ रहा है आगे आगे बढ़कर। तो इस अभिमान जो ये हमारे बच्चे आ रहे हैं, गौरव आ रहा है भारत का, तो अगर इनको अच्छी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, अच्छी बातों के बारे में पता होगा, तभी तो ये अपने भारत को आगे ग्रो करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम आपको सारी ये बातें बताते हैं कि आपको हमेशा स्वच्छ खाना खाना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई बनाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी भी पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर भी बना लेते हैं, यानी कि हमारी स्किन से रिलेटेड भी कई जो जीव हैं अंदर चले जाते हैं। जैसे कि इनसे बचने का सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। और कभी भी जो शौचालय पब्लिक के लिए यूज़ होता है उसमें कम से कम जाने की कोशिश करें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला कि वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मानो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, यानी ये सफ़ेद जो कण है हमारे रक्त में कितने ज़्यादा लाभकारी हैं। और विषाणुओं का काम है जो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है, यानी कि हमारे रक्त के जो तरल पदार्थ, क्या बताया था मैंने आपको, प्लाज्मा, विशेष मतलब प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो एकदम से ब्लड आता है, आप फटाफट से उसको मुंह में डाल लेते हो, तो उसमें आपको लगता है ना हल्का सा प्रोटीन वाला मतलब स्मेल आ रही होती है, तो वो होता है हमारा प्लाज्मा, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है, यानी कि यह हमें बाहर इस हमारे तरल पदार्थ प्लाज्मा को बाहर नहीं आने देता, जाला बना देता है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रक्त ज़्यादा बहना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। आपने देखा होगा, आपने अपने आसपास भी सुना होगा कि जैसे जब एकदम से कोई सांप काट जाता है किसी को, वो फटाफट से ऊपर की तरफ एक कपड़ा या चुन्नी बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका जहर है वो नीचे ही की तरफ रहे, ज्यादा उसके ऊपर पूरे शरीर में खून से ना फैले। क्योंकि खून, एक रक्त हमारा ऐसी चीज है जो एकदम से हमारी बॉडी में सारी चीज को पहुंचा देता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, रक्त प्रवाह चलता रहता है। उसी तरीके से जब वो रक्त चलेगा, सारी चीजों से निकलेगा, अगर उसमें कहीं वो जहर मिल गया तो वो पूरा जहर हमारे पूरे शरीर में हो जाएगा। आपने इस चीज का भी ध्यान दिया होगा, जैसे हमारे कई बार हाथ में कट लगता है, हाथ में चोट लग जाती है, तो वैसे तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा, पर आपको भी खुद को पता होना चाहिए। अगर आपके हाथ में चोट लगती है तो एकदम से सभी आपको कहते हैं कि अपना हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। क्यों? क्योंकि अगर सिर के ऊपर से वो हाथ ऊपर चला जाता है, हमारे सिर से ऊपर हाथ चला जाता है, तो वो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो सिर्फ हमारे माइंड तक ही चलता है, दिमाग तक ही चलता है, और दिमाग के ऊपर जाने से वो जो ब्लड है बाहर निकलना बंद हो जाएगा। यानी कि हाथ में से जो आपका खून निकल रहा है वो बंद हो जाता है, वो बैक मारता है। ठीक है, दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है, तो ये भी यहाँ पे पता चलेगा हमारा ब्लड कितनी तरीके से का होता है, कितनी तरह का होता है, और कौन सा ब्लड किसको चढ़ सकता है और कौन सा ब्लड किसको नहीं चढ़ सकता। दीदी बोली, अनिल, किसी का रक्त एक सा नहीं होता, यानी कि हर शरीर का एक अपना अपना रक्त होता है, और उस रक्त का नाम भी सबका अलग अलग होता है। पर हम अपने परिवार से मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादातर उन लोगों का सेम एक जैसा ही रक्त होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। रक्त को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? 4 मुख्य वर्गों में। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी उपस्थिति में ही के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, ताकि हर समय हमें ब्लड कहाँ से मिले? ब्लड बैंक से। जैसे आपको पैसों की ज़रूरत होती है, मम्मी पापा कहाँ से पैसे लेके आते हैं? बैंक से ना, जो उन्होंने अपने सेव करके रखे हुए होते हैं। ऐसे ही सेव करने के लिए सरकार ने हमारा एक ब्लड बैंक बनाया है, जहाँ से हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ब्लड कहाँ से लाते हैं? ब्लड बैंक से। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का प्रभाव भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अब तो अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही या स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही प्राय यह समझा जाता है कि रक्त करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से अधिक कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहा, यानी कि थपथपाते शाबाशी देते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो दीदी ने अनिल को शाबाशी दी और कहा कि यह बहुत ही
अच्छा काम है जो आप अपना रक्त इस रक्तदान केंद्र में दान दोगे। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं आगे हमारे प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द और वाक्य बनाओ और लघु प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।